हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा जो ये डीएसएसपी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अपनी ये जो सीरीज चली हुई थी, जिसमें हम लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रुप थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं और फंक्शन और कौन से टॉपिक किए थे, सीक्वेंस एंड सीरीज कर चुके हैं, कन्वर्जेंस एंड पावर सीरीज का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पावर सीरीज कर चुके हैं और अभी अपना चल रहा है डिफरेंस कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी डेरिवेटिव की आज ये लास्ट वीडियो होगी। अपना ये कंटिन्यूटी डेरिवेटिव भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाना है। ठीक है भाई, एक तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ये चीज़, मैं रोज़ की 2 वीडियो डालती हूँ जिसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है अपना थ्योरी पोर्शन पढ़ो, मतलब मन लगा के खूब पढ़ो। मैंने जो करवा रखा है वो भी पढ़ो अगर आपको अच्छा लगता है तो, पर वैसे मैंने जो तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रखा। बेशक 4 बुक करवाई है अभी तक, पर 4 बुक का टॉपिक वाइज सारा करवाया है कि कोई भी टॉपिक बीच में छोड़ा नहीं है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक करना और आप पढ़ना, उसको आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आपको किसी और का, किसी भी टीचर का अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़िए, लेकिन आप बस मुझे ये 10 क्वेश्चन तो आप कम से कम 10 क्वेश्चन शायद सुबह आएगी और 10 क्वेश्चन की शाम को आती है वीडियो, या फिर कई बार क्या होता है कि मैं बना नहीं पाती तो मैं इकट्ठी बनाती हूँ फिर। ठीक है, 20 क्वेश्चन का रोज़ का टारगेट रखती हूँ कि कर पाऊँ। ठीक है, तो आपको ये 20 क्वेश्चन रोज़ करने हैं, रोज़ करके देखने हैं। जिसका मैथ वीक है उसको 2-3 बार करने हैं, जिसका ये है कि बहुत अच्छा है उसको भी करने हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, क्योंकि ये जो बुक है ये डीयू के जो एंट्रेंस होता है, सीयूटी एंट्रेंस यानी कि जो कॉमन पेपर एमएससी के लिए एंट्रेंस लिया जाता है, उसकी बुक से मैं करवा रही हूँ। तो इसमें से रिपीट होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ये इसके अंदर सारा का सारा जो सिलेबस आता है वो ग्रेजुएशन का ही सिलेबस आता है। ठीक है, तो आपको ये एक बार अगर निकाले हुए होंगे तो वहाँ पर आपका दिमाग खराब नहीं करेंगे। 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर हेल्प दे जाएगा, और वही शायद 1-2 क्वेश्चन तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 1-2 क्वेश्चन ही होता है जो सिलेक्शन में इफेक्ट डालता है। कोई 10-15 का इफेक्ट नहीं होता उसके अंदर, बस वो 1-2 नंबर का ही होता है इधर उधर। ठीक है भाई, करें फिर स्टार्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 71। एफ ऑफ एक्स और जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 से 1 के बीच में, और साथ में दे रखा, देखो पहले तो अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो पक्का ये क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस तो पक्का होंगे। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस तो होगा। ठीक है, और साथ में दे रखा है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0 और जी ऑफ दिस और के नॉट इक्वल टू 0, देन देयर एग्जिस्ट ए सी सच दैट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो भाई, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि एफ और जी अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल पे, और एफ और जी अगर डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे। इसने क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल दे रखा है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस भी होंगे, क्लोज पे अगर डिफरेंशिएबल है तो ओपन पे भी डिफरेंशिएबल होंगे। देन देयर एग्जिस्ट ए सी सच दैट, क्या कहता है कि एफ डैश सी बाय में जी डैश सी इक्वल होता है किसके, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है भाई, अब इसके अंदर ये लगानी है हमें। अब यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है, ये एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, इसको नीचे ले आओ, क्या बन जाएगा, जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 0, क्या आ जाएगी वैल्यू, के। और ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ बी, यानी कि बी की जगह यहाँ 1 है, और माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ 0, किसके इक्वल निकाल के आए अभी, के। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 72। एफ अगर अपने पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू अपने पास दे रखी 5, और यहाँ दे रखा है ये एफ ऑफ एक्स, ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर x देखो 1 पे तो 5 है, और ये कह रखा कि x की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 1 है ना तो हमेशा लेस देन 5 रहेगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये दे रखा है। ठीक है भाई, अब ये x इज इक्वल टू 1 पे तो 5 दे रही है और हर जगह क्या दे रही है, 5 से छोटी दे रही है। तो ये फंक्शन कभी भी, देखो फंक्शन किस तरह से चूज करोगे आप, इसको चूज कर सकते हो ऐसे, x 6 माइनस एक्स स्क्वेयर, मैंने ये फंक्शन चूज कर लिया। ठीक है, x 6 माइनस एक्स स्क्वेयर, बस जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, तो ये फंक्शन कभी भी मोनोटोनिक नहीं होगा। ठीक है, मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रही हूँ। ठीक है, ये कह रखा है सब में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये मैंने एक रख दिया x 6 माइनस एक्स स्क्वेयर, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो दोनों ऑप्शन हट गए। तो अपने पास आगे क्या दे रखा है, ये कह रहा है फंक्शन बाउंडेड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, यही उठा लो, दैट फंक्शन इज नॉट बाउंडेड, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो कैसे बाउंडेड हो जाएगा।
तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट मोनोटोनिक। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 73, साइन स्क्वेयर एक्स साइन 1 में साइन एक्स इसके लिए और 0 पे ये है। तो एफ ऑफ एक्स पूछा हुआ कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, नो डिफरेंशिएबल होगा। सिर्फ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की पूछ रहा है, ठीक है। पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं भाई। देखो ये अपने पास फंक्शन है साइन स्क्वेयर एक्स साइन ऑफ 1 में साइन एक्स, ठीक है। इसका मैंने मोड ले लिया, साइन मोड लेने की जरूरत नहीं, ये हो गया साइन स्क्वेयर एक्स। तुम्हें पता साइन एक्स के अंदर कुछ भी हो, इस साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो इस पूरे की जगह मैं लेस देन ये कर सकती हूँ, लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। अब लिमिट रखो एक्स टेंड्स टू 0, लेफ्ट एंड राइट एंड लिमिट क्या आ जाएगी अपने पास 0, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी 0, और 0 पे क्या दे रखा 0, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हो, एफ ऑफ एक्स माइनस में 0 पे चेक करनी है, ठीक है। एफ ऑफ 0 बाय में एक्स माइनस 0 पे ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन जो है वो 0 पे ही टूटा हुआ दे रखा है, अदरवाइज तो हमेशा यही फंक्शन ही है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। और ये 0 पे चेक करना, क्योंकि 0 पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ एफ ऑफ 0 कितना है 0, और ये अपने पास दे रखा है साइन स्क्वेयर एक्स साइन ऑफ 1 बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय में एक्स। अब क्या करो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स से डिवाइड। जब भी अपने पास साइन स्क्वेयर एक्स बाय में एक्स स्क्वेयर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 होता है, तो ये वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, इसके बाय में एक्स, ये होगी 1, तो बच गया क्या एक्स साइन 1 बाय में साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये वैल्यू क्या होगी, ये बाउंडेड है, तो ये अपने पास कितना होगा 0, तो अपने पास कितनी आ गई 0, तो ये फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशिएबल। भाई ये 0 पे देखो, अदरवाइज तो है ही, ये इसने क्या दे रखा है, क्लोज्ड दे रखा 0 to 1, तो ये हमेशा होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। यहाँ दे रखा ओपन 0 to पाई बाय 2, ये 0 पे भी डिफरेंशिएबल है वैसे, ठीक है, इसने नोट दे रखा है इसलिए ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास भाई ये वाला क्वेश्चन, आपको अगर किसी को आता है तो कर लेना, मेरे से तो हुआ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है 75 क्वेश्चन, ए रैशनल फंक्शन, अगर आए मैं करके देखूंगी, अगर मेरे से हुआ तो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ए रैशनल फंक्शन द कोशेंट ऑफ 2 पोलिनोमियल फंक्शन इज, ठीक है, एक रैशनल फंक्शन है अपने पास, ठीक है, रैशनल फंक्शन कोशेंट ऑफ 2 पोलिनोमियल फंक्शन, ऐसे दे रखा है कि पी एक्स बाय में क्यू एक्स, पूछ रहा है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, नहीं भाई क्यू एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो कैसे डिफरेंशिएबल कह सकते हो, नॉट डिफरेंशिएबल नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं होगा, क्या पता कि वो एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, उसमें तो है ही। डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर इज नॉन 0, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है सी की वैल्यू बतानी है, रोल्स थ्योरम क्या कहती है, रोल्स थ्योरम फंक्शन कॉन्टिन्यूस साइन एक्स दे रखा है, कॉन्टिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, ओपन इंटरवल, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 0 to पाई सच दैट कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस सी इज इक्वल टू में 0, कोस सी 0 कब होता है, सी इज इक्वल टू में 2n + 1 पाई बाय 2 पे, लेकिन 0 to पाई के बीच में कौन आता है पाई बाय 2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है द लोकल मिनिमम और मैक्सिमम बताना इस फंक्शन का। देखो भाई इंटरवल जो दे रखा है ना, यहाँ पे कंपैक्ट इंटरवल दे रखा है, और फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूस है, तो इसकी ये फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूस, इसका डेरिवेटिव निकालो भाई, ग्रेटर देन 0 आएगा पूरे के पूरे इंटरवल में, फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग, तो मिनिमम वैल्यू देगा -2 पे और मैक्सिमम वैल्यू देगा 2 पे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है एक फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एट ईच पॉइंट सी ए टू बी, देन फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमें बताना है कि इनकरेक्ट क्या होगा। भी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, सुप्रीमम वैल्यू होगी ना एफ ऑफ एक्स की, सुप्रीमम वैल्यू वो भी एफ ऑफ सी से, क्योंकि सी पे तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, एफ ऑफ ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन से जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो लेस देन होती है, बिल्कुल सही बात है। जो राइट हैंड लिमिट है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन से हमेशा, क्योंकि ऐसे होता है ना, एफ ऑफ सी लेस देन होता है राइट हैंड लिमिट और ग्रेटर देन इक्वल होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है जब ये तीनों इक्वलिटी को होल्ड करती है, ठीक है। तो मोनोटोनिक फंक्शन है, तो ये भी बिल्कुल देखो मोनोटोनिक कहा हुआ है ना, तो इस वजह से अपने पास इक्वलिटी ये लगी हुई है स्ट्रिक्टली वाली, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि अपने पास ए टू सी जो सुप्रीमम है एफ ऑफ एक्स का, सुप्रीमम ऑफ ए टू सी एफ ऑफ एक्स, तो सुप्रीमम अपने पास ये कह रखा है कि इक्वल होगा, कोई ज़रूरी नहीं, जब तक फंक्शन को कॉन्टिन्यूस नहीं कहते ये कंडीशन होल्ड नहीं होती, ये तभी होगी जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा,
ये कह रखा है लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बोथ एग्जिस्ट बट मे नॉट बी इक्वल। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो सकता है कि मोनोटोनिक फंक्शन में दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हो। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और ऑल इंटीजर्स। तभी हम कहते हैं जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इनकरेक्ट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास एक फंक्शन दे रखा है दिस, ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा क्या होगा। ठीक है, इसमें 1 ऐड कर लो और 1 सब्ट्रैक्ट, क्या बन जाएगा फिर मोड एक्स प्लस में 1 बाय में मोड एक्स प्लस 1 और माइनस में 1 बाय में मोड एक्स। देखो भाई ये वैल्यू होगी 1, 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस में मोड एक्स। अब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 की। ठीक है, जैसे ही ग्रेटर देन 0 रखोगे तो यहाँ पे प्लस का एक्स आ जाएगा, उसमें माइनस का एक्स। अब मैं ग्रेटर देन 0 की बात कर रही हूँ, मैं इसके अंदर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाऊंगी तो ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। जैसे ही मैंने लेस देन रखा तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में एक्स 1 बाय में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू अपने पास लेस देन 0 है, एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन 0। ठीक है, मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखूंगी यहाँ से, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 बाय एक्स माइनस में 1 माइनस। ठीक है भाई, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू जैसे जैसे नेगेटिव में रखूंगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी नेगेटिव, ये वैल्यू पूरी नेगेटिव और बाहर नेगेटिव, तो ये वैल्यू 1 में क्या होती जाएगी ऐड होती जाएगी, तो ऐड होती जाएगी तो फंक्शन क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है एक फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूटी कह रखा है भाई। ऊपर वाले फंक्शन को लिख लो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1। हम इसको कैंसिल पता है कब करते हैं, जब x नॉट इक्वल टू 1 हो। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी देता है ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे अदरवाइज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका कंटिन्यूअस नहीं है, सॉरी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस है, कैसे डिसकंटिन्यूटी होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास 81 है, थीटा की वैल्यू निकालनी। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है अपने पास a प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे निकाल रहे हो x प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश, ये दो के लिए है। ठीक है, इसको इधर ले आओ भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये दे रखा है ना फंक्शन, ये सारी की सारी इसके अंदर पुट कर दो और इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी 2ax प्लस बी, और एक्स की जगह रख दो, एक्स की जगह रखना है आपको एक्स प्लस में थीटा एच। ठीक है, यहाँ डेरिवेटिव में, और इनकी जगह वैल्यू रख दो जो दे रखी है एक्स प्लस एच रखो, और ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 ले लो लास्ट में, तो तुम्हारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो तुम्हें निकालनी है, वो वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ये कुछ नहीं है, वैल्यू रखनी है इसके अंदर और कुछ नहीं करना। ठीक है, और एक रिजल्ट भी होता है मीन वैल्यू थ्योरम में, मैंने ये थ्योरी पोर्शन में करवा भी रखा है। इस थीटा की वैल्यू हमेशा 0 और ये आया हुआ क्वेश्चन है एक बार, थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर 1 से बड़ी हो तो पहले ही ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, ये कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव का, और इस वीडियो का भी लास्ट ही है, और अपना चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। 82 में कहता है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एंड मोनोटोनिक है ओपन इंटरवल। देखो भैया, अगर किसी का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये तो पक्का बात है कि फंक्शन अपने पास कॉन्टीन्यूअस है, फंक्शन अपने पास कॉन्टीन्यूअस है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर मोनोटोनिक नहीं भी देता तो भी अपने पास अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस तो पक्का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, वीडियो को प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।